आज ना हम आपको ऐसा ऐसा सवाल बताएंगे, केमिस्ट्री का संरचना सूत्र और आणविक सूत्र निकालने का सवाल बताएंगे, और ऐसा ऐसा सवाल ये सब सवाल एग्जाम में पूछा हुआ बताएंगे। हम हमेशा बार बार हम यही सवाल बता रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ को बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ बना लीजिएगा तो आपसे सब बन जाएगा। तो इसमें भी पूछेगा तो आपसे बनेगा। तो देखिए कितना बार 18 में, 20 में, 21 में, देखिए 21 में, देखिए 2019 में, ये सब सवाल बताएंगे। और ऐसा ऐसा सवाल आप बना लेते हैं तो सब कैसे पूछेगा नहीं तो आपसे बन जाएगा। और देखिए ये तो 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में भी पूछता है। देखिए 5 नंबर में ऐसा पूछेगा, देखिए 2012, देखिए 2018, 5 नंबर में 5 को पूछेगा। एक सवाल रहेगा उसमें 5 को रहेगा, बोलेगा संरचना सूत्र बनाइए। देखिए 4 को किसी में रहेगा, देखिए संरचना सूत्र बोलेगा 18 में, देखिए 13 में, देखिए 5 को है संरचना सूत्र बनाने, देखिए 13 में, देखिए 14 में, देखिए 19 में, देखिए 16 में, ये सब सवाल बताएंगे। और ये सब बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो भी बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो भी बना लीजिएगा, और 5 नंबर में भी पूछेगा, नंबर में दीर्घोत्तरीय भी पूछेगा, 5 नंबर यानी दीर्घोत्तरीय भी पूछेगा तो भी आप बना लीजिएगा। यानी एक वीडियो से आप तीनों सीख जाइएगा, ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे या दीर्घोत्तरीय पूछे। तो नमस्कार करें, मेरा नाम है गोविंद और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं गोविंद हर ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ध्यान दीजिए, देखिए ये सब सवाल है, तो ये सब सवाल ऐसा ही नहीं बन जाता है, इसका कुछ नियम है। कुछ नियम अगर जान जाते हैं, रूल को फॉलो कर लेते हैं, नियम आपको पता हो जाएगा, तो ये सबको क्या आप नहीं बना सकते, ये सबको आप चटनी बना दीजिएगा, चटनी। तो इसका ये सबका क्या नियम है, कैसे बनेगा और कैसे इसको चटनी बनाएंगे, तो चलिए समझाते हैं। देखिए परिभाषा हुआ, संरचना सूत्र जो होता है ना, उसको जानने के लिए हाइड्रोकार्बन जानना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन क्या है ये सब देखिए परीक्षा में पूछ देता है, तो जरा सा देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जरा सा जान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। ये सब परिभाषा हम जानते हैं, आप सबको पता होगा कि मेरा परिभाषा इजी होता है, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए सवाल क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। या आपसे पूछ देगा हाइड्रोकार्बन क्या है, या ये कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे पूछ देगा। तो ऐसे पूछे या वैसे, बात तो बराबर है। तो चलिए हम पहले बता देते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन लिखा था, इसमें हम क्या देख रहे हैं, यस से बनेगा हाइड्रो और सी से बनेगा कार्बन, ये दोनों से क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। लेकिन चलिए परिभाषा आप कैसे लिखिएगा, लिखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए है ना, देखिए कार्बन, इधर देखिए हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिल रहा है, इसी को क्या बोल देंगे हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, अब समझ लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें केवल एक बंधन हो, जिसमें केवल एक बंधन हो, कौमा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक बंधन मतलब समझ रहे हैं, एक बॉन्ड बनाए, एक लाइन पा रहे, समझ गए। देखिए ये सब एक बॉन्ड बना रहा है, देखिए एक बॉन्ड बना रहा है, देखिए एक बॉन्ड बना रहा है, देखिए एक बॉन्ड बना रहा है। तो एक बॉन्ड वाला को, एक लाइन वाला को ऐसे रहेगा, एक लाइन वाला रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे संतृप्त, उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अब समझ लेते हैं, ये समझ रहे हैं कि कैसे हुआ। चलिए अभी हम ये सब बताएंगे, तो परिभाषा समझा रहे हैं, अभी नीचे जाएंगे तो यही सब तो बताएंगे कि कैसे बनाना है, की करना है। अभी जरा सा समझ लीजिए। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जान लीजिए जिसमें द्विबंधन एवं त्रिबंधन हो, यानी दो बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, उसी को क्या बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या कहलाता है। तो जैसे हम इथीन का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो इथीन में हमने क्या देखा, इधर भी देखिए, इधर सी है इधर सी, लेकिन यहाँ पर हम 2 बॉन्ड ले रहे हैं। अब आप बोलिएगा इधर एक के बॉन्ड ले रहे हैं, अब आप यहाँ पर बता रहे हैं द्विबंधन बना रहा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं हाइड्रोजन ना, ये देखिए यच मतलब हाइड्रोजन ना एक के बॉन्ड के साथ ये करेगा, एक के बॉन्ड लेके अपने को जोड़ेगा, अपने को जोड़े रखेगा, श्रेणी क्रम में जोड़े रखेगा, समझे। तो ये सब साझा करता है, तो अपने को देखिए एक के बॉन्ड में जोड़े रहता है, एक के बॉन्ड में जोड़ा हुआ रहता है। लेकिन हमको यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ दो बॉन्ड है ना, तो 2 बॉन्ड कार्बन पर हमको फोकस करना है, सी पर फोकस करना है। तो सी देखिए 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसमें सी एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसीलिए इसको संतृप्त, लेकिन इसमें क्या है सी क्या डबल बॉन्ड बना रहा है, सी डबल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए सी 3 बंधन बना रहा है, सी के बंधन बना रहा है, 3 बंधन बना रहा है, तो सी 3 बंधन बना रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे त्रिबंधन भी, तो इसको भी क्या कौन चीज में आ जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 3 बंधन यानी त्रिबंधन, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है यानी त्रिबंधन, तो इसको भी क्या बोलिएगा, कौन परिभाषा, ये क्या आ जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये भी क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 बंधन बनाएगा तो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 3 बंधन बनाएगा तो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और 1 बंधन बनाएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, 2 बंधन बनाएगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 3 बंधन भी बनाएगा तो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा परिभाषा। और ये परिभाषा ना जरा सा दिमाग में रखिए, कब पूछ देगा, देखिए पूछा हुआ सवाल पर ये सबको हाईलाइट सवाल बोला जाता है। ये नहीं हम बोल सकते कि ये करेगा, लेकिन जानते 99% आशा रहता है आने का, समझे। ये दोनों समझ में आ गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसको समझ लीजिए, देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए। और ये ऐसा सवाल है ना, आप देखिए रहे हैं, ये आएगा तो आएगा, या तो फर्स्ट पाली में आएगा या तो सेकंड पाली में, क्योंकि देखिए यानी इसको एकदम 100% रखिए आशा, इसको एकदम रटिए के रहिए, समझे। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है और काहे हम ये चीज लिखा रहे हैं, जरूर उसमें यूज होने वाला है, समझाने वाला चीज तो ही लिखा रहे हैं। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह जिसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं तथा सामान्य सूत्र एक जैसे होते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। क्लियर नहीं हुआ तो हम समझाते हैं। जैसे देखिए हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, देखिए हम यहां देख रहे हैं CnH2n+2 है, ठीक ना। तो ये है एल्केन श्रेणी के सदस्य का सूत्र, है CnH2n+2। अब क्या करेगा, इसकी सहायता से हम किसी भी एल्केन सदस्य का सूत्र बना सकते हैं। इसकी सहायता से
CnH2n+2 इसकी सहायता से, ये सूत्र की सहायता से हम किसी भी एल्केन श्रेणी के सदस्य का सूत्र बना सकते हैं किसी भी। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखे मेथेन, क्या लिखे मेथेन, तो देखिए CH4 होता है, तो देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए CH4 बोला था, देखिए C यहाँ H, देखिए इधर भी H, इधर भी H, देखिए इधर भी H, तो CH4 हो गया। देखिए अब फिर देखिए इसमें C, दो को C हो जाएगा, इधर H, फिर देखिए 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 इधर H, फिर से। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, एक जैसा। यहाँ क्या परिभाषा हम पढ़े हैं, देखिए परिभाषा को समझिए। यहाँ पर गुणधर्म समान होना चाहिए, समझिए यही गुण से बन रहा है, गुणधर्म में समान होना चाहिए, नहीं मिलते जुलते हैं। देखिए गुणधर्म नहीं मिल रहा है, एक बॉन्ड एरो में एक बॉन्ड सी लेके चल रहा है, तो गुण मिल रहा है, समझ रहे हैं, गुण देखिए मिल रहा है, एरो में एक बॉन्ड, एरो में एक बॉन्ड मिल रहा है, तो गुणधर्म समान होते हैं तथा सामान्य सूत्र एक जैसे होते हैं। देखिए सूत्र वो एक जैसा लग रहा है, देखिए नहीं लग रहा है एक जैसा, खाली अंतर है, अंक का अंतर है, लेकिन एक जैसा नहीं लग रहा है, तो सबके देखिए एक जैसा है। तो हम क्या समझा रहे हैं कि फार्मूला क्या बोल रहा है कि सब चीज एक जैसा लगे, तो एक जैसा बता दिए। अब हमको देखिए ये लिखने बोला था, क्या बोला था कि सवाल में बोला है उदाहरण दीजिए, क्या बोला, देखिए उदाहरण के साथ समझे। तो हम देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, क्या लिखे, श्रृंखला के समजातीय श्रेणी, जहां n बराबर दे दिए, n यानी n मतलब कार्बन, कार्बन की संख्या जहां पर 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4, तो देखिए ये सब हम लिखे हैं। जैसे मेथेन लिखे हैं, एथेन लिखे हैं, प्रोपेन लिखे हैं, ब्यूटेन लिखे हैं, इसका सूत्र लिखे हैं, तो एक जैसा है। और यहाँ लिख दें श्रृंखला के समजातीय श्रेणी में आएगा, देखिए हो गया। तो ये परिभाषा का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये परिभाषा का आंसर आप अच्छा से लिख दीजिएगा, समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं बनाने वाला के लिए कुछ नियम कानून जानते हैं। तो देखिए जैसे हम बोलेंगे अल्क, तो अल्क का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n। देखिए इसमें देखिए AN लगा देते हैं तो एल्केन हो जाता है, ऐसे इंग्लिश में अल्केन पढ़ा जाता है। ये देखिए अल्काइल हो जाएगा, ये देखिए अल्केन अल्कीन हो जाएगा, नहीं हिंदी में एल्कीन। ये देखिए अल्काइल अल्काइन हो जाएगा, अल्काइन अल्काइन, ये क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। तो कैसे किसे इसको याद रखेंगे, पूरा याद रखेंगे नहीं, आपको इस कल याद रखना, CnH2n CnH2n CnH2n। अब कैसे, जैसे हमसे पूछ देगा अल्केन, अल्केन, तो हमको पहले याद करना है, हमको देखिए यहाँ याद करना, जोरो छोरो तोरो, जोरो छोरो तोरो, तो इससे क्या याद रखना है, तो जोड़ दो, तो पहले दो जोड़ देना है, तो दो जोड़ देंगे एरा में, एरा में दो जोड़ देंगे तो अल्केन। अब एरा में फिर से एक जोड़ देंगे, दो के बाद एक है ना, तो पहले आता है, पहले पीछे आना है, दो के पहले क्या था एक, तो देखिए हमको एक जोड़ देना है, ताकि हो जाएगा एक अल्काइल 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 अल्काइल, क्या हो जाएगा अल्काइल। अब फिर देखिए छोरो, छोरो मतलब कुछ नहीं जोड़ो, कुछ नहीं जोड़ो, तो अल्कीन के क्या हो जाएगा CnH2n, ठीक है। अब फिर हुआ तोरो, यानी टोरो, तोड़ देंगे तो दुइये भाग में इसको तोड़ना है, तो 2 माइनस दे देना है, क्लियर हो गया। आपको ये इसलिए बताए हैं कि आप ये जान जाइएगा ना, तो फटाक सवाल बनेगा, 2 सेकंड में बनेगा, समझे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप पूछ ले ऑब्जेक्टिव में, हम ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं लिखे, जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब हम बताएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे जितना संख्या कार्बन का होगा उसमें दो गुना यच लेते हैं, 2 गुना यच लेते हैं। जैसे हमको बोल देगा कि एल्केन वाला बताइए, तो एल्केन वाला देखिए कार्बन जितना रहेगा उसको 2 से गुना कर देना है, समझे, 2 को गुना करके जोड़ देना है 2, ठीक है। तो उसमें भी देखिए यही बताया जा रहा है कि करना है। तो देखिए एल्केन में 2 जोड़ देना है, देखिए फिर अल्काइल में 1 जोड़ देना है, फिर देखिए एल्केन के साथ जोड़ेंगे 0, इसके साथ क्या जोड़ेंगे 2 घटा देना है, हो गया। यही क्लियर हमको दिमाग में रखना। अब चलिए हम ये भी जानना, हम सब आपको बताएंगे, मेन पॉइंट बताएंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि काई पूछेगा, आपसे पूछेगा सहसंयोजी बंधन, कोई दे देगा, सवाल दे देगा, कोई सूत्र मतलब कोई संरचना सूत्र दे देगा और उसका बोलेगा सहसंयोजी बंधन बताइए, तो आप कैसे बताइएगा, जानिएगा तब ना बताइएगा। तो आप जान लीजिए आज, देखिए कार्बन यानी C के पास 4 सहसंयोजी बंधन होते हैं, समझे, यानी C हम लिख दिए तो उसमें 4 को बंधन बनेगा, 4 को लाइन पर आएगा, कई लाइन पर आएगा, देखिए 4 लाइन पर आएगा, कई लाइन पर आएगा, 4 लाइन पर आएगा। तो हम जानते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, हम यहाँ पर लिखे हैं पहला हम लिखे अल्केन वाला लिखे हैं, यानी एल्केन आप सब वो हिंदी में बोलते हैं, तो एल्केन वाला लिखे, तो एल्केन वाला हम लिखे हैं, तो सिंगल बॉन्ड में लिखे था, सिंगल बॉन्ड में देखिए हम 4 को लिखे हैं, 4 बॉन्ड दिए, देखिए 4 बॉन्ड हुआ, 4 बॉन्ड हो गया, पूरा गया। लेकिन हम यहाँ पर लिखे क्या कि एक बॉन्ड जो है ये दर्शा रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, क्या है ये कार्बन का बॉन्ड है, इसी से पता चलता है कि ये अल्केन जाति का है। कौन जाति का सदस्य है, अल्केन का। अब देखिए दूसरा, इसको हम डबल बॉन्ड दिए हैं, क्या लिखे हैं, डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड दिए हैं। और इसमें भी देखिए 4 को, इसमें भी इसके पास कार्बन के पास कई बॉन्ड होना, सहसंयोजी बंधन कई होना चाहिए, 4 को। लेकिन हम देख रहे हैं इसको डबल बॉन्ड क्यों लिखे हैं, डबल बॉन्ड से हम पहचान पा रहे हैं कि ये क्या है, ये किसका है, तो ये एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन का है। ये किसका सहसंयोजी बंधन है, एल्कीन का। लेकिन हमारा सहसंयोजी पूछा है, एरो में 4 बंधन मिल रहा है। अब बोलिएगा इधर काहे नहीं दिए, इधर बकला नहीं देना है, हमारा 4 को पूरा करना है, क्या है कि सहसंयोजी बंधन 4 को होता है, समझे। ये हम पहचान के, इससे हम पहचान पा रहे हैं कि किसका है, कौन सदस्य का है, कौन श्रेणी सदस्य का है, तो एल्कीन श्रेणी सदस्य का है। क्या पता लगा है, एल्कीन श्रेणी सदस्य का है। अगला है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें भी क्या है, इसमें भी 4 बॉन्ड है, क्या है, 4 सहसंयोजी बंधन है। लेकिन हम इसमें क्या देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड से हमको क्या पता चल रहा है कि ये एल्काइन का, ये एल्काइन का सूत्र है, ये एल्काइन का सदस्य है, ये क्या है, एल्काइन का सदस्य। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे क्लियर हो गया होगा। आप देखिए आपसे पूछ देगा बाहर में या कोई कहीं पर भी पूछ देता है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको चेक करने के लिए हर बार में पूछ देगा। क्या बोलिएगा, IUPAC का अर्थ बोलेगा या फुल फॉर्म बोलेगा, तो आप बोलिएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से बोल देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको आप हिंदी में भी बता सकते हैं, हिंदी में बोलिएगा शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है।
चलिए अब आपको ये चीज को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए n मतलब आपको कार्बन समझना है, कार्बन की संख्या, ठीक है ना। n का मतलब आपको कार्बन की संख्या समझना है। तो आपको ये सब चीज बता देते हैं। अच्छा रासा ना आप देखिएगा कहीं कहीं यहाँ पर मित ने दिए, तो कोई कोई यहाँ पर मेत भी देता है हिंदी में। देखिए मेत, इसको एथ, ये दुगो बड़ी खतरनाक है, जानते हैं। बार बार कभी मीत के अनुसार सवाल दे देगा, कभी मेथ के अनुसार, तो ये दोनों आप समझ लीजिएगा। हम जानते हैं कि आपको जहां पर प्रॉब्लम होगा ना, हम वहां पर हम धर लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं कि आपको यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास बहुत कमजोर कमजोर छात्र आता है, छात्र छात्राएं आते हैं और वो पूछते हैं, हम मतलब पूछने से पहले बता भी देते हैं सब कुछ, फिर भी एकदम ऐसा ऐसा करके पूछते हैं एकदम जरी जरी सुन वाला, जो मतलब आना चाहिए 10वीं क्लास में है, फिर भी वो चीज पूछ लेता है। तो हम क्या करें, गाँव में पढ़ाते हैं तो बताना पड़ता है कमजोर कमजोर। इसीलिए हम जानते हैं कि आप इसमें भी फंस सकते हैं। जब वो सब सोच रहा होगा तो आप भी कमजोर कमजोर कोई भी होंगे, तो वो भी फंस जाइएगा या कुछ भी होइएगा, आपको मतलब फंसा लेगा। एग्जाम में पूछेगा मेथ, यहाँ हम बताएंगे याद करने मित, तो आप फंस न जाइएगा। तो आपको हम पहले यही कहानी बता दें, हम इसीलिए आपको भी पहले बता देते हैं। ऑफलाइन वाला को बताएं तो ऑनलाइन वाला का भी बताना फर्ज है, क्योंकि ऑनलाइन वाला भी सब पढ़ाकू नहीं होता है, कोई कमजोर भी होता होगा, बहुत सा कमजोर होता होगा। चलिए तो चलते हैं। अब इसको आपको ना याद करना पड़ेगा, ये याद करिएगा ना तभी आपसे बनेगा, समझे। तो देखिए कार्बन एक, तो इसको हमको याद करना है मेथ, मेथ एथ। देख रहे हैं ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ये उच्चारण हो रहा है। अब आपको यही कभी कभी दे देता है, कभी कभी ये दे देता है, जानते हैं। बहुत ने साइंस ऐसा चीज है ना, साइंस में एकदम घुमा तुमा के देता है, यानी इंग्लिशिया को हिंदिया में लिख के देगा। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिशिया को हिंदिया में लिख के दे रहा है, समझे। और ऐसे ऐसे करके पूछेगा ना कि फंसा लेगा, आपको सोचेगा कि फंसा ले जाल में। तो देखिए इसको पढ़िएगा मेथ, इसको एथ या इथ या मिथ, क्लियर। देखिए मेथ, मेथ या मिथ, मेथ या मिथ, इथ या एथ। और ये जानते हैं प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक। चलिए इसका नॉलेज अभी नहीं रखिए, ये 10 इंटर का है, तो डेक तक आपको याद करना पड़ेगा। और ये भी देखिए आपका नहीं है, ये इंटर का है, तो आप इसको नहीं याद रखिएगा। आप इतना ही, आपको इतना ही याद रखना है कि मेथ यानी मिथ यानी एक कार्बन, और इथ यानी एथ 2 नंबर में आएगा, तो दूसरा कार्बन की संख्या 2, प्रोप इसका कार्बन की संख्या 3, ब्यूट कार्बन की संख्या 4, पेंट कार्बन की संख्या 5, हेक्स कार्बन की संख्या 6, हेप्ट कार्बन की संख्या 7, ऑक्ट कार्बन की संख्या 8, नॉन कार्बन की संख्या 9। 9 तक आपको याद करना पड़ेगा, 9 तक याद कर लेते हैं तो आपसे पूरा बन जाएगा, समझे। तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसको मेथ या मिथ ये याद रखिएगा, इसको इथ या एथ, ये दोनों पूछ रहा है, ताकि कभी मेथ पूछ देगा, कभी मिथ पूछ देगा, कभी मेथ कभी मिथ। हिंदी में लिख के पूछता है, इंग्लिश में नहीं पूछता है, ठीक है। तो चलते हैं अब जरा सा, ये तो अभी नहीं जानिए, ये तो आगे चल के हाँ जरा सा बता देते हैं, ठीक जानिए। कार्बन गिनना है और ग्रुप पहचानना था, ग्रुप अभी बता रहे हैं। देखिए अब आ गया ग्रुप वाला, आ गया ये सब आ गया। तो ग्रुप में जैसे देखिए इसको देखिए एल्केन, यहाँ पर क्या है एल्केन, तो एल्केन में देखिए एन, एन इंग्लिश में ए यानी ऐसे पकड़िएगा। तो देखिए सिंगल बॉन्ड होता है, इसका सूत्र CnH2 N+2 होता है। चलिए अब हम बताते जाएंगे और इसको आपको दिखाते जाएंगे, समझे, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे फिर बार बार नहीं समझ में आएगा। चलिए अब हम बनाते हैं सवाल को, तो चलते हैं। तो देखिए ये एग्जाम वाला सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो पहले ये सब आप नहीं समझ पाइएगा, तो इसीलिए पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ हल्का सा बता देते हैं। हल्का वाला सवाल देखिए सीख जाइएगा, तो भारी वाला भी आप सीख जाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा है मीथेन का आणविक सूत्र क्या है। तो मीथेन का आणविक सूत्र क्या है, तो हम आपको अभी क्या बताएं, हम आपको अभी तुरंत बताए हैं ना, हम आपको अभी तुरंत बताएं कि देखिए मिथ है, क्या है मीथेन पूछ रहा है, यानी मिथ। मिथ आया तो मिथ कई नंबर में आया, मिथ 1 नंबर में आया, यानी 1 नंबर में आया, यानी एक कार्बन, कई कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन। तो n बराबर क्या लिखिएगा, n बराबर 1 लिखिएगा, यानी एक कार्बन। अब देखिए यहाँ पर एथ पूछ रहा है, एन है ना, तो एन है यानी एल्केन, एन है यानी एल्केन वाला में लगेगा, तो एल्केन वाला में लगेगा, तो हमको एल्केन वाला फार्मूला लगाना है। हमको यहाँ पता चल गया कि अरे ये एन है यानी एल्केन, तो एल्केन का सूत्र जानते हैं ना, एल्केन का सूत्र लिखिएगा CnH2n+2, ठीक है। अब अप्लाई कर दीजिए, अब सूत्र लिख दिए, तो n का संख्या कितना 1, तो 1, n का संख्या 1 तो 1, H2, फिर देखिए n का संख्या कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिखिए, प्लस है तो प्लस, तो ये तो 2। अब देखिए यहाँ एक कार्बन हुआ ना, है देखो 2 गुने 1, यहाँ पर 2 गुने 1, तो देखो 2 गुने 1 तो 2 ही है ना, तो 2, अब प्लस यहाँ पर 2 है। अब देखो C1 के रह जाएगा, तो एक बार अंत में नहीं लिखिएगा, तो देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो CH4 हो गया। हमसे आणविक सूत्र पूछा तो बन गया, आ गया आणविक सूत्र, ठीक है। एक आगो और हम बता देते हैं कि आपसे बने। तो देखिए फिर से वैसा ही सवाल आपसे पूछेगा, तो वैसा ही पूछ रहा है, तो हमसे पूछा एथेन, तो एथेन पूछा, तो हम अब ये बताएं कि एथ में कई नंबर में आएगा, तो 2 नंबर में, एथ कई नंबर में आएगा 2 कार्बन, तो n बराबर 2 कार्बन लिख देंगे, लिख दिया 2 कार्बन, n मतलब कार्बन की संख्या। यहाँ पर देखिए एन आ रहा है, फिर से किया है एन आया, तो एन में कौन वाला सूत्र, एल्केन वाला सूत्र लगाइएगा, तो एल्केन वाला सूत्र होता है CnH2n+2, इसलिए तो आइए n की संख्या 2, तो 2 और H2 है तो 2 लिखिए फार्मूला। अब n देखिए n का संख्या 2 है, तो 2 गुना करके +2। अब आइए 2 कार्बन और 2 दूना का H हो जाएगा 4, अब प्लस इधर कितना है 2। अब देखिए 2 और H कितना हो जाएगा 4 और 2 6, तो देखिए ये आ गया एथेन का आणविक सूत्र, आ गया एथेन का आणविक सूत्र,
ठीक है। चलिए अब उम्मीद करते हैं आपको आ जाएगा बनाने, समझे। अब आप सीख गए हैं, तो अगर आप सीख गए हैं ना तो देखिए ये सबका खुद से अभ्यास करिए। देखिए ये सबका खुद से अभ्यास करिए, खुद से बना लेते हैं ना तो आपको बनाने आ जाएगा, समझे। अब देखिए ऐसा सीख गए हैं ना तो आप संरचना सूत्र भी जरा सा बता देते हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है तो आपसे कभी कभी देखिए ऑब्जेक्टिव में वो पूछता है ये सब है ना, आणविक सूत्र ये सब ना ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। ये नहीं कि नहीं पूछ ले, हम जो भी बता रहे हैं ना आपको ये सब पूछेगा तो पूछेगा, ये सब पूछा हुआ सवाल रहता है, ये सब पूछेगा, समझे। हम सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं कि मतलब आएगा नंबर को नहीं बता रहे हैं। तो देखिए ये सब का अभ्यास कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और ऑब्जेक्टिव में बना लीजिएगा। अब देखिए आपसे पूछेगा, तो देखिए समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र बोल रहा है तो हम बना देंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखिए ना एकदम इजी है। तो हमने देखा ब्यूटेन, ब्यूट से आपको क्या पता चला कि 4 कार्बन, एक कार्बन है 4 कार्बन कि ब्यूट पूछा है तो ब्यूट में कार्बन की संख्या कितना होता है, कार्बन की संख्या 4 होता है, ठीक है ना। ब्यूट मतलब 4 नंबर में आएगा तो कार्बन की संख्या 4 हो गया। अब 4 हो गया तो 4 को कार्बन लिख दीजिए फटाक से। देखिए 1 2 3 4। अब आप बोलिएगा ये एक के बॉन्ड आप दे रहे हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही काहे दे रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर देख लेंगे ब्यूटेन पूछा है, क्या पूछा है, ब्यूटेन पूछा है। यहाँ पर एन है, क्या है एन, एन है तो एन से हम क्या पता किए कि अल्केन, एन से क्या लग रहा है कि अल्केन वाला सूत्र वाला अप्लाई हो रहा है, यानी एक बॉन्ड लगेगा। एल्केन से क्या पता चला, सिंगल बॉन्ड लगेगा। कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसीलिए हम यहाँ पर एक एक बॉन्ड दिए हैं, सिंगल बॉन्ड दिए हैं, ठीक है ना। तो अब हम जब बंधन होता है 4 बंधन होना चाहिए कार्बन के पास, तो इसको बॉन्ड से बंद करिए। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी बॉन्ड बनाइए। चलिए अब भर दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए भर दिए। अब देखिए ये हो गया संरचना सूत्र, कुछ नहीं है, आराम से बना लीजिएगा। देखिए अब हम देख लेंगे, क्या देखेंगे कि देखेंगे ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, तो हमने देखा 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे टेन यानी एन, एन से पता चला एल्केन, क्या पता चला एल्केन, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, तो क्या सिंगल बॉन्ड है, हाँ है सिंगल बॉन्ड। ब्यूटेन का बनेगा सी कई को है 4 को, तो सी 4 और एच कितना हो गया, देखो 1 इधर 3 3 6 इधर 4 10 ना, तो एच का संख्या 10। देखिए ई अपना ही लिखिएगा, ये तो हम ऐसी लिख दिए, ये हुआ संरचना सूत्र, वो हो गया आणविक सूत्र, तो संरचना सूत्र तुरंत बन गया। इसका हम जरा सा शॉर्टकट बता देते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना टाइम लगाइएगा, सूत्र पुत्र लिखिएगा नहीं ना, तो इसको आप तुरंत कैसे बना सकते हैं। तो देखिए जैसे हमसे पूछ दिया है, क्या पूछा है, प्रोप पूछा है, क्या पूछा है, प्रोप, तो प्रोप पूछा है तो प्रोप में कार्बन की संख्या 3 होगा, क्या होगा 3, तो हम जानते हैं 3 कार्बन की संख्या था, 3 को गुना कर दीजिए 2 से, 3 दूना का 6 और 2 जोड़ दीजिए यानी 8। हम जान गए कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 3 को प्रोप मतलब 3 था, 3 कार्बन, 3 को गुना करेंगे 3 दूना का 6 और 2 जोड़ देंगे 8, क्योंकि एन है, एन में 2 जोड़ना है, एन में क्या जोड़ना है 2, हो गया आंसर। एक आगो और देख लीजिए, शॉर्टकट बता रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। देखिए इसका पूछेगा, ब्यूटेन का पूछेगा, तो कुछ नहीं, हम क्या देख रहे हैं, हम देखे ब्यूटेन, ब्यूट यानी 4 कार्बन C4 और एन देखें, क्या देखें एन यानी एन देखे था एल्केन, एल्केन देखे था 2 जोड़ना, क्या जोड़ना, 4 को 2 से गुना करो, 4 गुना के 8, अब 8 में 2 जोड़ दो, हो गया, बन गया। चलो अब ये सब अगर सीख गए हैं ना तो देखिए ऐसा ही सवाल ये सब का खुद से अभ्यास करिए, अगर खुद से बना लेते हैं तो आप सीख गए, खुद से नहीं बनाए तो आप नहीं सीखे। देखिए ये हो गया संरचना सूत्र। अब देखिए ये सबका खुद से अभ्यास करिए, अगर खुद से बना लेते हैं ये सबका, देखिए ये सबका खुद से सोचिए कि बनाए, खुद से अगर बना लेते हैं तो आप सीख गए। एक आगो और भी बता दें, वीडियो लंबा हो रहा है। अच्छा देखिए एक और बता देते हैं, बराबर स्पीड में बताएंगे। देखिए ऐसा पूछ देगा, हमसे क्या पूछा, नोनेन पूछा, तो नोन मतलब 9 कार्बन, क्या कार्बन 9 कार्बन, तो 9 को पहले कार्बन लिख दीजिए, एक, देखिए एन है यानी सिंगल बॉन्ड, एन यानी अल्केन, तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो एक कार्बन लिख दीजिए, 9 को बॉन्ड लगाते चलिए, 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन लिख दिए, बॉन्ड भी लगा दिए। अब हाइड्रोजन भी लगाते चलिए, देखिए इधर 3 हाइड्रोजन लगेगा बाहर में, एक तो बॉन्ड इसमें चलिए गया कार्बन के साथ में, अब इधर 2 हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगाते जाइए। देखिए 2 हाइड्रोजन इधर लगा रहे हैं क्योंकि इसके पास फिर स्पेस से नहीं है, इधर 3 हाइड्रोजन लगेगा, देखिए 3 हाइड्रोजन लग गया। अब देख लीजिए 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन, नोन मतलब 9 कार्बन, और इधर फिर हाइड्रोजन आप जान में करते हैं, हाइड्रोजन इसी के अनुसार लगेगा, हो गया। तो ये पूछ देगा सामान्य नोनेन का संरचना सूत्र, तो नहीं बनाइएगा जी, अब सीखे तो नहीं बनाएगा। देखिए ये सबका खुद से अगर बना लेते हैं तो सीखे, खुद से नहीं बनाए तो नहीं सीखे। आप चलिए एग्जाम में जो पूछता है उसको बता देते हैं। देखिए एग्जाम में ये सब पूछता है और ये सब पूछता है, तो देखिए तो ये सब ऐसा पूछ रहा है क्लोरो प्रोपेन, यानी इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, इसमें ग्रुप को पहचानना पड़ेगा। ग्रुप का अगर पहचान कर लेते हैं कि क्लोरो है तो क्लोरो में क्या लिखाएगा और ये क्या होगा, तो आप बना लीजिएगा संरचना सूत्र, तुरंत बन जाएगा। तो ग्रुप का आपको पहचानना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहचानने के लिए हल्का सा चलते हैं, आएगा तो हेलो एल्केन में आएगा, हेलो एल्केन में क्या आएगा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, तो ये सब हेलो एल्केन के ग्रुप है। ग्रुप वाला सवाल आपसे पूछ रहा है, हेलो एल्केन, हेलो पहचान लिए, क्लोरो मतलब Cl, FL मतलब फल, कैसे बनाना है ये सबको नीचे कर देते हैं और वहीं पर बना देंगे, ठीक है ना। अब जो एग्जाम में पूछा हुआ है ना उसको समझाते हैं, उसका संरचना सूत्र बनाते हैं। तो इसके लिए हमको ग्रुप का जरूरत पड़ेगा, किसका ग्रुप का, तो क्लोरो कौन सा ग्रुप में आएगा, तो पहले देखिए ग्रुप वाला समझा देते हैं हल्का सा। देखिए इसके लिए हमको ग्रुप का जरूरत पड़ता है, हेलो एल्केन के ग्रुप में क्लोरो आ रहा है। देखिए हेलो एल्केन के ग्रुप में कौन कौन आएगा, तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसको हम Cl लगा सकते हैं, F लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं, I लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सवाल में, तो हेलो एल्केन में आएगा क्लोरो, तो Cl, तो इसका Cl होगा, क्या होगा Cl, तो देखिए सवाल क्या बोला,
चलिए 2018 में पूछा हुआ सवाल है, तो कैसे बनाइएगा, फिर से सवाल पढ़ देते हैं। देखिए सवाल पढ़ते हैं, निम्न यौगिक की संरचनाएं चित्र कीजिए, यानी बनाइए। 2000 में पूछा, 2018 में पूछा हुआ सवाल। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला है, पहले क्लोरो बोला है, तो ध्यान देना है, क्लोरो बोला है तो पहले क्लोरो छोड़ दीजिए। इधर देखिए, इधर क्या है, प्रोपेन है, इधर क्या है, प्रोपेन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन, एन मतलब क्या हो जाएगा, अल्केन। यहाँ पर एन है, क्या है, एन, एन मतलब एल्केन, एन मतलब एल्केन। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ए को, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मतलब समझ जाते हैं कि एक कार्य है। हालांकि ए मतलब एक कार्य होता है, ये मतलब एक कार्य, लेकिन हम जानबूझ के यहाँ ऐसे लिखते हैं क्योंकि आप समझे कि ये वाला बात बोल रहा है, एन वाला बात बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर समझिए, मेन मुद्दा ये है। तो हम यहाँ से क्या देखें, यहाँ लिखा हुआ है प्रोपेन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन, यहाँ लिखा हुआ है प्रोपेन। मैंने यहाँ समझे प्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लिखिए। एक, अब देख लीजिए एन है, यहाँ पर क्या है, एन है, तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसी में एक सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर से कार्बन। क्लियर है, लिख दिए। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर देखो क्लोरो बोला है, तो क्लोरो आगे लगाइए, यहाँ पर लगा सकते तो यहाँ पर, नहीं तो इधर लगा सकते तो इधर। तो कहाँ पर क्लोरो लगाना चाहते हैं, तो क्लोरो मतलब Cl, तो Cl लीजिए, इधर लगा दीजिए, इधर भी लगा सकते, आगे या पीछे कहीं भी लगाइए, ऊपर नहीं लगा सकते, बॉन्ड के सामने ही लगा सकते कि ये सब बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के सामने ही लगा है Cl, समझे। तो चलिए अब इधर हाइड्रोजन भर रहे हैं, हाइड्रोजन से भर दीजिए, नीचे कर लेते हैं, ऊपर सट रहा है। देखिए हाइड्रोजन से भर रहे हैं, इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, बन गया। देखिए हमसे पूछा क्लोरोप्रोपेन, तो बना दिए क्लोरोप्रोपेन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेन, इसको कैसे बनाइएगा, इसको कैसे समझिएगा, तो देखिए समझाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको देखना पड़ेगा ये कौन सा ग्रुप में आता है, नोइक कौन सा ग्रुप में आएगा। तो चलिए ग्रुप में लेकर चलते हैं। देखिए कौन सा ग्रुप में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप में देखिए ओइक आ रहा है, ओइक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में आ रहा है, ओइक आ रहा है वही। देखिए इसका फंक्शन क्या क्या होता है, देखिए ऐसा भी लिखा सकता है COOH, या देखिए और करके दिए हैं, सी देखिए और ऊपर एगो OH के साथ ऊपर, यानी हमको मेन रूप से याद रखना है COOH होता है। अब ओ क्या करेगा, ऊपर करके भी लिख सकता है, और लेकिन देखिए ये दोनों को देखिए यहाँ पर अलग करके लिखा है, ऊपर इसके साथ में ऊपर कर दिया है, समझे। हमको देखना है कि कार्बन में हमको क्या है, 4 बॉन्ड बनाना था। देखिए कार्बन में 1 2 3 4 ऊपर करके लिख दिया। फिर देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कार्बन है तो कार्बन पहले 4 बॉन्ड बना दिया है, 4 बॉन्ड बनाया, एगो एगो ऊपर में 2 को दे दिया, को इधर करके ऐसे कर दिया, सिंगल सिंगल। अब देखिए इधर भी ऐसे बना सकते हैं, 2 बॉन्ड। देखिए यानी मेन रूप से हमें ये याद रखना है COOH, हम जान देंगे COOH, देखिए 2 O है, 1 O 2 O हो गया, 2 O है यानी क्या है, 2 O दिखा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसमें ओइक लगेगा, क्या लगेगा, ओइक, तो पहचान जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, तो इसका C या डबल O एगो H होना जरूरी है। चलिए तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बनाना चाहेंगे। चलिए तो आप कैसे इसको बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, परोप है, क्या है, देखिए परोप है, तो परोप मतलब 3 कार्बन, क्या कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ से देखिए ओइक है, तो परोप है, तो परोप में 3 कार्बन, तो पहले 3 कार्बन लगा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 कार्बन लगा दिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा 3 कार्बन लगाने में, ठीक है, 3 कार्बन लगा दिए हैं। अब देखिए 3 कार्बन तो लगा दिए, लेकिन इधर देखिए यहाँ पर अच्छा समझे, 3 कार्बन दे दिए, लेकिन इन्हें समझाते हैं, इन्हें देखिए 3 कार्बन दिए हैं, लेकिन अलगे से फिर एक कार्बन के साथ Cl है, तो समझिए ये एक कर है, Cl मतलब C जो है ना, C इसमें है, इसीलिए हम इसी का सहारा नहीं लिए, COOH होता है ना, तो इसी में C को एगो ऐड करके रखना, इसी में C को, और Cl साथ ही लिखाता है क्लोरो, तो एरे में डबल बॉन्ड दीजिएगा इसी में, तो इसी में देखिए 2 बॉन्ड देके O, 2 बॉन्ड देके O, एगो तो नीचे आ जाएगा कार्बन वाला बॉन्ड, 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के, देखिए 4 को बंधन बनाएगा कार्बन, तो बनाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 बंधन। अब देखिए यहाँ पर OH दे दीजिए, हो गया, तो एगो C हो गया, 2 O हो गया, H हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये हो गया। अब सबको H से भर दीजिए, तो देखिए इधर भी H लगेगा, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, और इधर भी H, और इधर भी H, देखिए हो गया, सही है, इधर भी H पर, लेकिन बकला तुम एकदम बकलोल है। हम की देख रहे हैं कि देखो 4 बंधन बना, ये मतलब जो कार्बन है ना, ये कार्बन 4 को कोई सहसंयोजी बंधन बना सकता है, तो हम यहाँ पर भी एगो खींच के हाइड्रोजन लगा देंगे तो गलती नहीं हो जाएगा। तो देखिए हम पहले लिख देते हैं, गलती ये बता के समझाते हैं, तो देखो हम लिखे लेकिन गलत है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, काहे नहीं होगा, काहे कि हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि 1 बॉन्ड यहाँ से और 2 बॉन्ड यहाँ से, 3 1 बॉन्ड यहाँ, तो ये तो 4 सहसंयोजी बंधन बनाइए लिया, ई कार्बन ये से एक बंधन कहाँ से ले आएगा, नहीं लाएगा, तो नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा। अगर लिख देते हैं, अगर लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो देखिए ये नहीं लिखाएगा। अब हुआ शुद्ध, अब क्या होगा, अब शुद्ध हुआ, क्या हमसे पूछा प्रोपेनोइक अम्ल, तो हो गया प्रोपेनोइक। देखो प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 ओइक, ओइक मतलब COOH, तो 1 2 CH हो गया, तो बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा, अगर समझ बनेगा, ठीक है। हम देखिए जो भारी रहेगा वो बताएंगे, देखिए ये भारी लगेगा आपको, तो इसको बता देते हैं, तो इसको आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए पूरा बताएंगे तो वीडियो एकदम लंबा हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, हमसे क्या बोला है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बोला है, पूछ रहा है इथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। तो इथाइल एल्कोहल पूछा है, देखिए 2021 में पूछा हुआ सवाल है, जो पूछा है वही सवाल को हम रखे हैं, क्योंकि इस ऐसे नहीं आएगा और इसने आएगा तो बनाइएगा, सिर्फ फर्क कुछ रहेगा। तो जैसा ही बोला इथाइल एल्कोहल, तो हम चलते हैं ग्रुप में, ये कौन सा ग्रुप में आएगा। देखिए एल्कोहल बोला, तो एल्कोहल देखिए आ गया एल्कोहल, तो ओल क्या एल्कोहल, तो ओल याद रखना, इसका क्या होता है COH,
बस अब चलते हैं सवाल में, बना देते हैं इसको। तो ग्रुप समझ में आ गया, COH। देखिए क्या सवाल पूछा है, एथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। हम देख लिए ये कौन सा ग्रुप में आएगा, तो आएगा किसमें आएगा, COH में। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इथाइल मतलब कई कार्बन, देखो तो मिथ इथ या एथ बताए थे, तो एथ आ रहा यानी 2 नंबर, कई नंबर 2 नंबर, यानी 2 कार्बन पहले लिखिए। तो देखिए हम 2 कार्बन पहले लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले 2 कार्बन लिखिए, 1 कार्बन और फिर से 1 कार्बन, 2 कार्बन हो गया। अब आपको लग रहा है ये कौन से किसमें आएगा, सिंगल बॉन्ड में आएगा कि डबल बॉन्ड में आएगा, तो चल होंगे। आयल में सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक, तो इसमें सिंगल बॉन्ड लगा देना है। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद, सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद क्या देख रहे हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होता है, तो एल्कोहल का हम जानते हैं कि COH होता है। तो C तो एगो यहाँ पर है, एगो जिसमें रहेगा उसी का सहारा ले लेना है, तो अगला नहीं लिखना। तो C एगो है, तो यहाँ पर C हो गया, तो यहाँ बॉन्ड दीजिए और OH क्या दे दीजिए, OH, क्योंकि C यहाँ पर है। अब सब कार्बन में बॉन्ड लगा दीजिए। तो देखिए एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, देखिए एक नीचे एक ऊपर बॉन्ड। अब बोलिएगा इसमें 3 गो नहीं होगा, देखिए 4 बॉन्ड हो गया ना, 1 2 3 4। हम जानते हैं कार्बन के पास 4 साथ संयोजी बंधन होना चाहिए, तो 4 साथ संयोजी बंधन हो गया ना जी। अब हाइड्रोजन को भरिए, हाइड्रोजन भरिए, सब में हाइड्रोजन भरते चलिए। देखिए हाइड्रोजन भरा गया, हाइड्रोजन बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी ढंग से बनाइए, कुछ भारी नहीं है, सब हल्का है, समझे। तो ये अगर बना लेते हैं, ये अगर समझ गए हैं, तो देखिए इसको खुद से बनाइएगा, देखिए समझे, इसको खुद से बनाइएगा। ये सबको भी देखिए खुद से बनाइएगा। एक ये हमको लग रहा है आपको भारी लगेगा, तो चलिए इसको बता देते हैं। जो भारी लगेगा ना उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप खुद से बनाइएगा। चलते हैं इसको समझाने, ठीक है ना, इसको समझाते हैं। डायरेक्ट हमको बेंजीन जैसी बोलेगा तो हम समझ जाएंगे इसमें 6 गो होता है कार्बन। कई कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा। कई कार्बन होगा, 6। जैसा ही बेंजीन बोलेगा तो 6 कार्बन, कई कार्बन 6 कार्बन। तो 6 कार्बन कैसे लिखेगा, तो आपको बेंजीन जैसा संरचना बना के चलना पड़ेगा। तो पहले देखिए इधर लिख दीजिए, ठीक है, इसी के सामने C लिख दीजिए, ठीक है, इधर भी C लिख दीजिए, इसी के सामने C लिख दीजिए, और एगो ऊपर C लिख दीजिए, और एगो नीचे C लिख दीजिए। हो गया 6 गो। बेंजीन पूछेगा तो इस ढंग से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 कार्बन, तो 2 इधर 2 इधर, एक ऊपर एक नीचे लिखना बेंजीन में, ठीक। उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बेंजीन, इन आ रहा है, यहाँ पर इन आ रहा है, इन, तो बेंजीन यानी यहाँ पर इन आ रहा है, यहाँ पर इन आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इन, बेंजीन यानी इन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इन, तो इन आ रहा है यानी डबल बॉन्ड, इन आ रहा है यानी डबल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड लगाना है तो कितना डबल बॉन्ड लगाना है, तो जितना जरूरत पड़ेगा उतने डबल बॉन्ड। तो हमको 4 बंधन लेके चलना है, क्या कार्बन के पास 4 साथ संयोजी बंधन होना चाहिए। अगर हम 2 बॉन्ड इधर लेके जा रहे हैं तो 2 गो इधर से भी लेके जाना पड़ेगा, समझे, 2 बॉन्ड, तो 2 गो, यानी हमको 4 बॉन्ड लेके चलना पड़ेगा, 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 4 साथ संयोजी बंधन होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो इसी यहाँ देखिए 2 बॉन्ड दे ले है, और हमको लेके चलना 4 बॉन्ड कैसे करके इसको पूरा करना है, तो करना है, ठीक है। तो चलते हैं सवाल में और समझाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यह शुरुआत कर देते हैं, कलर को चेंज करते हैं। यहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ मानिए हम इसको डबल बॉन्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड लेके चले। तो डबल बॉन्ड लेके चले हैं, तो अब हम यहाँ डबल बॉन्ड देंगे तो 4 को यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हमको देना पड़ेगा, समझे। तो 1 2 3, इसको ऐड कर रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी कौन बॉन्ड देना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड ही लेके चलना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए अब 4 हुआ ना, 1 2 3 4, समझे। तो सिंगल बॉन्ड इधर वाला, तो सब में हाइड्रोजन भर देते हैं इसमें। देखिए इसमें हाइड्रोजन भर दिए, इसमें भी हाइड्रोजन भर दिए, जरा सा नीचे इसको कर लेते हैं, भर दिया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लेके चलेंगे, पहले सिंगल, क्योंकि हम यहाँ डबल लिखेंगे तो यहाँ पर कई गो हो जाएगा, 1 2 गो। देखिए यहाँ पर डबल लेके चलेंगे तो कई होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और साथ संयोजी बंधन होना चाहिए 4 गो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लेके चलना है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लेके चलना है, इसीलिए बोले ये मुश्किल था, इसको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड लेके चलिएगा, तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लेके चले। अब सिंगल बॉन्ड लेके चले, अब क्या करना है, अगला हम क्या लिखना है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड लेके चले, अब नीचे देखिए डबल बॉन्ड पहले लेके चलते हैं, तो डबल बॉन्ड लेके चले, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे सकते हैं, कई गो हुआ, 1 2 गो, और एक इसमें ऐड कर लेते हैं, हुआ ना। कई बॉन्ड हुआ, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया, तो हो गया। अब 4 बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन भी लगे थे। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ अगर हम 2 बॉन्ड लेंगे तो गिनती करिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा। हमको जरूरत है 4 बॉन्ड के। कार्बन साथ संयोजी बंधन 4 को बना सकता है, कई को, लेकिन यहाँ 5 पूरा, 5 को पूरा, देखिए 4 5 को पूरा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लेके चलेंगे, क्या, सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड लेके चले, अब चेक कर लेंगे, 4 को साथ संयोजी बंधन पूरा है, तो देखिए 1 2 3 4 पूरा है, तो 4 को तो सही बनते जा रहा है। अब सही बनते जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दीजिए, बाहर देखिए सिंगल बॉन्ड लेके चलेंगे। अब देखिए इधर डबल दे के देखते हैं, तो देखिए डबल देंगे तो आप पूरा जाएगा, 4 को हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इधर सिंगल 1 2 3 4 हो गया, इधर डबल दिए तो हो गया, इधर भी 4 बंधन हुआ ना, तो 4 को इधर हुआ। अब देखिए तो 1 2 3 4 बंधन हो गया, सही जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, दे दिए। अब यहाँ डबल दीजिएगा तो कि सिंगल, तो हम देखिए अगर डबल लिख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड, इधर भी 5 साथ संयोजी बंधन बन जाएगा। तो 5 को नहीं बनाना, इधर से भी गिनते 1 2 3 4 5, इधर भी 5 को बंधन बन रहा है, साथ संयोजी बंधन, तो 5 को नहीं 4 को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 को। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देते हैं, ठीक है। अब देखिए बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अगला खुद से बनाइएगा, समझे। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए तो अगर पूछ देगा तो बन जाएगा आपसे। और इसको समझाना एकदम बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम अच्छा समझाएं, समझे।
अब हमसे इसमें पूछ देगा कि इसका बताइए, क्या पूछेगा, इसका आणविक सूत्र बताइए, तो आणविक सूत्र की हो जाएगा, क्या होगा आणविक सूत्र। तो सी देखो कई गो है, तो देखो सी एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो, तो सी 6। एच देखिए कई गो है, एच देखिए कई गो है, तो एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो, तो 6 गो। सवाल इसमें और पूछ रहा है, एक सवाल और पूछ रहा है, साइक्लोहेक्सेन, तो इसको कैसे बनाइएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें हेक्सेन आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले देखिए इसको कॉपी करके हमने लाते हैं, साइड में लाते हैं। देखिए इसमें क्या आ रहा है, हेक्सेन आ रहा है, हेक्सेन यानी एन आ रहा है, क्या समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एन आ रहा है, यहाँ पर हेक्सेन, हेक्स मतलब 6 नंबर, 6 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब एल्केन, एन मतलब एल्केन। तो हम इसको सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड लगा के चलना है, समझे। तो आइए इसको बनाते हैं। तो पहले 6 को लिख लेना, क्या को लिख लेना, 6 को कार्बन लिख लेना, ताकि हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लिखे। लेकिन इधर बोल रहा है साइक्लो, साइक्लो यानी सर्किल में, क्या होना चाहिए, साइक्लो यानी सर्किल में बनाना है, जैसे ये बना है ना सर्किल में, बेंजीन, बेंजीन बोलेगा तो सर्किल, साइक्लो भी बोलेगा तो सर्किल में बनाना, यानी ऐसे नहीं बनाना है, समझे। बनना चाहिए गोल नियन, यानी बंद रहना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। तो चलिए इसको भी बंद आकृति नियन बनाते हैं। तो इसमें लेकिन सिंगल बॉन्ड, यहाँ एन बोल दिया तो सिंगल बॉन्ड। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आकृति बनाने के लिए सिंगल बॉन्ड बोला है तो ऊपर से चलिए या नीचे चलते हैं, ऊपर से। तो देखिए 1 कार्बन, अब फिर ऐसे लेके चलिए 2 कार्बन, फिर देखिए 3 कार्बन, हो गया 3 कार्बन। अब फिर देखिए नीचे से लिख दीजिए, देखिए 1 कार्बन, अब फिर एजा दीजिएगा 2 कार्बन, फिर यहाँ दीजिए 3 कार्बन, क्योंकि हमको सर्किल बनाना है। अब लाइन पार देंगे तो आ जाएगा, समझे। तो देखिए अब सब में क्या बोला, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगाते चलिए, एक देखिए सिंगल बॉन्ड लगाते चलिए, सिंगल बॉन्ड लगाते चलिए, एक बार यहाँ से नहीं हो पाया, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब कार्बन भर दिए, अब हाइड्रोजन भर दीजिए, बन गया। अब चलिए हाइड्रोजन भरिएगा। तो हम देखिए इधर देख रहे हैं, इसको भी बढ़िया समझिए, इधर एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड हो गया। तो यानी कार्बन के लिए हमको बाहर, हाइड्रोजन के लिए हमको बाहर में 2 बॉन्ड लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 बॉन्ड लेके चलिएगा, देखिए तो इधर भी एच, इधर भी एच, अब इधर भी 2 बॉन्ड लेके चलिए, देखिए ऐसे नहीं बनेगा, देखिए अब इसमें भी भरिए 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन भरिए। दोनों सटा के नहीं दीजिएगा, हम यहाँ पर दोनों सटा के दे देते हैं। इसमें भी 2 हाइड्रोजन भरिएगा। चलिए बन गया, समझे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमसे पूछ देगा आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र भी बना सकते हैं। देखिए सी कई गो है, 6 गो, तो लिखिए सी 6। अब एच देखिए कई गो है, तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, एक कार्बन पर, तो कार्बन 6, तो इसका 6 दूना का 12, गिन लीजिए। लग रहा है कि कैसे 12 को दिए हैं, तो गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, हाइड्रोजन 12 लिख दिए। कार्बन 6 को देखिए 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12। तो आणविक सूत्र आ जाएगा, आणविक सूत्र ऐसे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अब देखिए अब दीर्घ उतारिये में इतना सवाल है, तो ये भी देखिए वो सब ऊपर वाला सीख गए ना, तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब आप बना सकते हैं, समझे। ये सब खुद से अभ्यास करिए, खुद से बनाइए। देखिए सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल रखे, ये सबको अगर खुद से बना लेते हैं तो सीख गए आप। 5 नंबर ला सकते हैं, और 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर भी ला सकते हैं। तो देखिए कौन चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, ये सब का लेना है स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए मेन कौन चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, मेन रूप से आपको कौन चीज का जरूरत पड़ेगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये बॉन्ड वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आपको जरूरत उतना नहीं पड़ेगा। चलिए अब ये हो गया। अब इसका मेन रूप से ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसी से बनेगा, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब किसी का स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हैं, समझे। तो ये सबको खुद से अभ्यास करिए, अगर खुद से बना लेते हैं तो आप सीख गए और 5 नंबर ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।